हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 10 डर्ट नैप की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लिचोरो और सामी की टसल से शुरू होती है, जहां वो माइकल के आने पर जब लिचोरो को समझाते हुए उसे मारने का सजेशन देता है तो लिचोरो मना करते हुए बताता है कि उसने बॉक्स को सरवाइव किया है। So what? जिसकी वजह से वो लोगों का हीरो बन चुका है। अगर तुम्हारे कहने पे वो उसे मारता है तो यहाँ पे सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, लोग उनके खिलाफ बगावत कर लेंगे। तो सामी को ये दलील जहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब लैंग की वजह से एलिस को अपने बेटे की तस्वीर मिलती है तो वो जहाँ उसे देखकर भावुक हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब जेम्स आकर उसे टनल के अंदर आने का इन्विटेशन देता है तो उसे जहाँ उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस माइकल से बातचीत करते हुए उसके साथ भागने की बात करता है तो माइकल जहाँ उसकी बात को इग्नोर करते हुए जब जा रहा होता है तो जेम्स उसे आकर बताता है कि टी बैग भी उसके साथ आ रहा है। Did you tell him? Yeah. I am coming with you. Okay by me? तो जब टी बैग टनल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो लिचोरो उसे समझाकर या रोक कर उसे जहाँ पहरेदारी पे लगा देता है। वहीं माइकल अंदर जाकर जब सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है तो वो लिचोरो से बात करते हुए ब्रिज बनाने के लिए सामान की मांग करता है तो वो टी बैग के पास पहुंचकर और पैसे और लिस्ट देने के बाद जहाँ उसे चीजें लाने के लिए रवाना कर देता है। लेकिन उसके जाने के ठीक बाद सामी वहाँ पे अपने आदमियों के साथ आकर उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उसे एहसास दिलाता है कि अब वो यहाँ का मालिक बन चुका है। तो लिचोरो जहाँ चुपचाप वहाँ से चला जाता है, वहीं बाहर जाकर अनाउंसमेंट करता है कि अब वो इस जेल को चलाएगा और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। Good. फिर माइकल के ऊपर बाउंड्री निकालते हुए उसको लाने के बदले में पूरे रम की बॉक्स को देने का वादा करता है। वहीं दूसरी तरफ जब बाहर लिंकन गैरी मिलर को सर्च कर रहा होता है तो फ्रेडी आकर बताता है कि उसकी डीलर से बात हो गई है, वो वहाँ पे जाकर अपने सामान को ले सकता है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती है। तो लिंकन सोफिया को अपने ट्रांसलेटर के रूप में ले जाने का फैसला करता है। वहीं अंदर जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग और लिचोरो सामी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाते हैं तो उनकी नजर जहाँ बेली के ऊपर टिक जाती है। तो जब टी बैग बेली के पास पहुंचकर जब उसे बताता है कि वो लोग यहाँ से 48 घंटे के अंदर भागने वाले हैं, लेकिन अगर उसके साथ आना है तो उसे सामी को फाइट में ललकार कर उसे मारना पड़ेगा। वहीं जब बाहर लिंकन सोफिया के साथ डीलर से मिलने के लिए जा रहा होता है तो सोफिया उसे बताती है कि वो जेम्स के साथ पेरिस जाना चाहती है और अगर वो उसकी सेफ्टी की गारंटी देता है तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। तो लिंकन उससे वादा करता है कि जेम्स सेफ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सुजन गैरी मिलर बनकर ग्रेट सेल के मालिक को मैसेज करती है कि वो बहुत ही जल्द उससे कांटेक्ट करेगा। तभी फ्रेडी वहाँ पे आकर उससे बातचीत करते हुए जब कोई सही खबर नहीं देता है तो वो उसकी बातों पे बिलीव करते हुए जहाँ $25,000 का चेक दे देती है। वहीं उससे वादा करती है कि अगर वो अपने काम को सही से करता है तो उसे दूसरा चेक भी जल्दी मिलेगा। वहीं इधर जब होलो पीस बनाकर होल्ड करते हैं तो माइकल जहाँ एक मेटल का टुकड़ा लगाकर उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। वहीं जेम्स जब उसे पूछता है कि क्या वो लोग इसकी मदद से बाहर निकल पाएंगे तो माइकल जब उसे कमेंट करता है कि वो लोग हेलीकॉप्टर से जरूर पहुंच जाएंगे। तो जब दोनों की बहस शुरू हो जाती है तो एलिक जहाँ एंकर का काम करते हुए उनकी बहस को रुकवाता है। वहीं दूसरी तरफ बेलिक सामी के पास पहुंचकर उससे चिकन फूड मांगते हुए सभी के सामने जहाँ चैलेंज कर देता है। तो सामी उसके फाइट को एक्सेप्ट करते हुए उसे 15 मिनट के अंदर फील्ड में आने को बोलता है।
तो जब पेलिक अपने केमिकल को लेने के लिए या एसीटोन को लेने के लिए जाता है तो उसका डब्बा जहाँ खाली पड़ा होता है, वहीं इस बात को जानकर जब उसकी हालत खराब होने लगती है तो टी-बैग उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए उसे बताता है कि अगर वो उसको नहीं मारता है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। वो तो वहीं दूसरी तरफ बार जब लिंकन डियर के पास पहुंचकर और सोफिया के जरिए उससे बातचीत करते हुए जहां उससे बम लेता है, वहीं अंदर जब जेम्स सफाई देने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसकी आंखें खोलते हुए समझाता है कि वो अब कंपनी के लिए काम करता है और यहाँ से बाहर जाने के बाद उसे उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। let those idiots तो जब वो परेशान होकर अपनी बुक को पढ़ने लगता है तो माइकल जब उससे मांगकर उसकी बुक को पढ़ रहा होता है तो एलेक्स जब उसे बताता है कि बिना टूल्स के आगे का काम नहीं हो पाएगा तो सभी मिलकर जहाँ ऊपर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सामी का हाथी उसे फील्ड के अंदर या रिग के अंदर पहुंचाता है तो सभी लोग जहाँ उसके आने से चीयर करने लगते हैं। वहीं सामी वहाँ पे पहुंचकर उसे जहाँ अच्छे से कूटने लगता है। वहीं इधर जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, उनका सामना जहां सामी के आदमियों से हो जाता है, लेकिन जब वो लोग उनका पीछा करते हुए टनल के अंदर पहुंचकर अपने आप को बंद कर लेते हैं तो इधर जहाँ सामी बेली का काम तमाम करने वाला ही होता है, वो लोग जब वहाँ पे आकर उसको इन्फॉर्म करते हैं तो सामी जहाँ अपनी फाइट को छोड़कर ऊपर चला जाता है तो उसके टनल के पास पहुँचने पर जहाँ सामी के लोग जेम्स को अच्छे से कूट रहे होते हैं। तो जब माइकल की अंदर हालत खराब होने लगती है तो एलेक्स जहाँ उसे रोककर पहले तैयारी करने को बोलता है तो एलेक्स जहाँ पत्थर को तोड़कर उससे सरिया निकालता है, वहीं माइकल ब्रिज के सपोर्ट को निकालकर अपने पास रख लेता है। लेकिन जब उनको वार्निंग देने के बाद भी वो लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उसके आधे लीचरों को वहाँ पे लाकर जब उसे टनल के गेट को खोलने को बोलते हैं तो उसके मना करने पर सामी और उसकी जब बहस हो जाती है तो वो गन को फायर करते हुए जब लास्ट वार्निंग देता है तो माइकल जहाँ उसके मारे जाने के डर से गेट को खोल देता है। तो सामी और उसके आदमी बंदूक के जोर पे जब अंदर पहुंचते हैं तो escaping with him वो लिचेरो के ऊपर माइकल के साथ भागने की वजह से उसके ऊपर भड़कता है। फिर जब माइकल उसे बताता है कि पूरा ढांचा तैयार है, उसे बस यहाँ से कदम रखकर आगे जाना है, तो जब वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए जेम्स को अपने साथ ले जाने को बोलता है तो वो उसकी बात को मानकर जैसे ही उसके ऊपर चढ़ता है, पूरा ढांचा उसके ऊपर गिरकर जहाँ उसकी कब्र बन जाती है। वहीं जब सभी लोग उसके आदमियों से फाइट करने लग जाते हैं तो लिचोरो जहाँ सामी की गन उठाकर उसके आदमियों को मार डालता है। वहीं जब वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद जब वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं तो अभी भी उनका प्लान फेल नहीं हुआ होता है। वहीं इसी बीच जब फ्रेडी लिंकन के होटल रूम में आता है तो वो जहाँ उसे बम पकड़ाकर सूजन के कार में रखने को बोलता है। तो थोड़ी देर बाद जब फ्रेडी उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है तो फ्रेडी जहाँ उसे अपने बातों में उलझाते हुए जहाँ बम को कार में रख देता है। वहीं जब सूजन को उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी नहीं लगती है तो सूजन के उसके ऊपर भड़कने की वजह से फ्रेडी जब गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है तो सूजन उसे रोकते हुए बताती है कि उसके सारे पैसे ट्रांसफर करने की वजह से उसे जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में मालूम चल चुका है। तो जब फ्रेडी उसे धमकाने की कोशिश करता है तो What, jackass? तो अगर वो वापस जाकर उसके लिए कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं लाता है तो वो उसके गर्लफ्रेंड के सर को काट कर जहाँ उसे गिफ्ट भेजेगी, या अगर वो इन्फॉर्मेशन लाने में कामयाब हो जाता है तो उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। तो जब फ्रेडी बम को उठाने की कोशिश करता है तो सूजन जहाँ अपने कार से उसे भगा देती है। वहीं इधर जहाँ लिचुरो उनकी लाश को बारी बारी से गिराकर अपनी हुकूमत वापस पाने का ऐलान करता है। वहीं बेली के साथ देने की वजह से वो लोग जहाँ उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंक एक जगह पर रुककर जब सोफिया के लिए गिफ्ट लेते हुए और देते हुए बताता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड पेरिस नहीं ले जाता है तो वो उसे वहाँ पर जरूर ले जाएगा।
वहीं इधर जब जेम्स ढांचा गिरने की वजह से माइकल के ऊपर गुस्सा होते हुए जब उससे पूछता है कि क्या वो सच में रियल इंजीनियर है या ये भी उसने लोगों को झूठ बोला है, तो माइकल जहाँ उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वहीं उसके जाने के बाद वो मिचेल को पकड़कर सोच रहा होता है तो एलेक्स वहाँ पे आकर उसे दिलासा देते हुए बताता है कि यहाँ से भागना कभी भी आसान नहीं होने वाला था। फिर जब माइकल वहाँ से बाहर निकल कर लुइस से टकरा जाता है तो वो अपने सारे पैसे उसे देकर उसके साथ भागने के लिए बोलता है तो माइकल उसे ये जवाब देके चला जाता है कि वो इसका पार्ट नहीं बन सकता है। वहीं जब सोफिया अपने रूम में पहुंचकर लिंकन के गिफ्ट को देख रही होती है तो उसे जहाँ उसका गिफ्ट पसंद आता है। वहीं जब वो जेम्स के ऊपर गुस्सा निकालते हुए उसके सारे सामान को खंगालने लगती है तो उसे जहाँ एक बैग के अंदर सूटकेस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल लिंकन से मिलता है तो वो उसके प्लान के प्रोग्रेस के बारे में जानता है। वहीं जब लिंकन जेम्स के फेक पासपोर्ट के बारे में बताता है तो माइकल उसे जानने की कोशिश करता है कि अगर वो फिशरमैन नहीं है तो कौन है। तो इसी उठते सवाल के साथ जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।